नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत मिलेगा स्वावलंबी बनने का प्रशिक्षण। अगर आप झारखंड में रहते हैं और आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में है, आपके पास कोई स्किल नहीं है और नौकरी की तलाश में है, तो झारखंड सरकार का आपको एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रहा है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की है। बीते दिनों सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर की थी। सरकार की तरफ से जारी सूचना के अनुसार इस योजना की शुरुआत के पीछे का मकसद राज्य में जो भी प्रतिभाशाली युवा हैं या जिनके पास नौकरी नहीं है, या फिर वो युवा जिनकी उम्र हो गई है लेकिन उनके हाथ में कोई स्किल नहीं है और वो काम करने के लिए इच्छुक हैं, ऐसे लोगों को इस योजना बनाई गई है। चेकिंग के दौरान रांची एयरपोर्ट में यात्री के पास से जिंदा गोली बरामद। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में उस समय खलबली मच गई जब एक महिला यात्री के पास से जिंदा गोली बरामद हुई। एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश के दौरान सीआईएसएफ ने महिला यात्री के पास से गोली बरामद की। उक्त महिला का नाम एलिजाबेथ एल पीटर बताया जा रहा है। इसके पास से गोली बरामद होने की सूचना सीआईएसएफ की ओर से एयरपोर्ट थाने को दी गई, जिसके बाद थाने की पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए महिला का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। फिलहाल थाने में पूछताछ की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों झारखंड के 9 जिलों को मिला भूमि सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के 9 जिलों के उपायुक्तों को भूमि सम्मान से सम्मानित किया। इसके तहत भूमि संबंधित दस्तावेजों के राइट ऑफ रिकॉर्ड का बेहतर ढंग से डिजिटलाइजेशन करने पर सम्मान मिला है। इस सम्मान के लिए देश भर से कुल 75 जिलों का चयन हुआ था, जिसमें झारखंड के 9 जिले गुमला समेत दुमका, गिरिडीह, चतरा, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जिले को सम्मान मिला है। रांची यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नोटिस किया जारी। 8 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। मुख्यमंत्री के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी चिट्ठी के बाद रांची यूनिवर्सिटी ने अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेज के ग्रेजुएशन कोर्स में नामांकन लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तक नामांकन को लेकर गतिरोध चल रहा था, जिस पर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने विराम लगा दिया है। दरअसल विभाग की ओर से चिट्ठी जारी होने के बाद रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के बीच इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि नामांकन कैसे लेना है। मिशन 2024 के लिए झारखंड भाजपा तैयार। सांसदों के प्रदर्शन तोड़ रही पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी रणनीति पर काम कर रही है। राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से 12 पर भाजपा का कब्जा है। इस आंकड़े को बरकरार रखना या पार करना दोनों ही पार्टी के लिए चुनौती है। ऐसे में भाजपा वर्तमान सांसदों के परफॉर्मेंस को तोड़ रही है। एक सांसदों के कामकाज का आकलन हो रहा है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व इन सांसदों की लोकप्रियता से लेकर क्षेत्र में सक्रियता का फीडबैक ले रही है। झारखंड में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को मिलेंगे 2 और अफसर। विभाग ने जारी की मार्गदर्शिका। झारखंड में पंचायत सचिव पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच में छूटे हुए अभ्यर्थियों को 2 और अफसर मिलेंगे। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए पता पर प्रमाण पत्र जांच की तिथि से 1 महीने पूर्व डाक से सूचना भेजी जाएगी। वहीं इसमें भी नहीं आते तो समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से प्रमाण पत्र जांच में आने की सूचना दी जाएगी। इसके बाद भी वे नहीं आते हैं तो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी समाप्त करने के लिए विभाग को अनुशंसा की जाएगी। इसके निर्देश पंचायती राज निदेशक निशा उराव ने सभी उपायुक्तों को दिया है। पीएम किसान की 14वीं किश्त का पैसा पाने के लिए जरूरी दस्तावेज प्रक्रिया को जल्द करें पूरा। प्रधानमंत्री किसान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारतीय किसानों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाखों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद प्राप्त होती है। अगर आप भी केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसान सम्मान निधि का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ बातों का पता होना बेहद जरूरी है। इनके बिना आप सरकार के इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अगर आप भी 14वीं किश्त की राशि लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। अगर आपने ई-केवाईसी को पूरा नहीं किया है तो जल्द ही कर ले, नहीं तो 14वीं किश्त का पैसा अटक सकता है। 10 करोड़ लोगों को वापस मिलेगा पैसा। अमित शाह ने लॉन्च किया पोर्टल। सहारा इंडिया में निवेश करके फंसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशक अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। पैसा रिफंड पाने के लिए सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन सोसाइटी में करीब 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा निवेशक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के हैं। लंबे समय तक पैसा वापस नहीं मिलने पर निवेशकों के द्वारा केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की गई थी।
झारखंड एटीएस के डीएसपी को बदमाशों ने मारी गोली। झारखंड एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार और दारोगा को बदमाशों ने रामगढ़ में गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के अनुसार डीएसपी नीरज अमन साहू गैंग के शूटरों को पकड़ने गए थे। उसी दौरान बदमाशों ने हमला बोल दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति गरमाई। चतरा सीट को लेकर कई दावेदार। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति में सरगर्मी तेज है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए यूपीए के दावेदार अपनी बाहें चढ़ा रही हैं। झारखंड की राजनीति चुनावी मिजाज के साथ आगे बढ़ रही है। पक्ष विपक्ष में अलग अलग सीटों पर दावेदार टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। चतरा संसदीय सीट को लेकर काफी चर्चा है। चतरा सीट पर मोदी लहर पर सवार होकर भाजपा के सुनील सिंह लगातार 2 बार सांसद बने। वह पिछले चुनाव में 3.5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतकर आए थे। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन से झारखंड में 7 दिनों तक होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर और ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान के कारण झारखंड में मानसून सक्रिय है, जिसके कारण राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई है। ऐसे में राज्य भर में मानसून की गतिविधि समान रही। इस दौरान सबसे अधिक बारिश 65.4 mm रामगढ़ में दर्ज की गई। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में है, जबकि कम न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया है। 6 लाख इनामी सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने किया सरेंडर। भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर 6 लाख रुपए का इनामी खुदी मुंडा उर्फ बहादुर उर्फ बूढ़ा ने पुलिस के समक्ष मंगलवार को सरेंडर किया। डीआईजी अनूप बिरथरे ने खुदी मुंडा को शॉल उड़ाकर और बुके देकर मुख्य धारा में शामिल किया। हालांकि खुदी मुंडा ने 12 जुलाई को ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस उससे 1 सप्ताह तक पूछताछ करती रही। नक्सलियों के कई ठिकानों पर पुलिस ने खुदी को लेकर छापेमारी के साथ ही गुमला, सिमडेगा व लातेहार जिला में भाकपा माओवादी की गतिविधि की जानकारी ली। हाईकोर्ट का झारखंड सरकार को आदेश। 6 हफ्ते में टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर फैसला ले। झारखंड सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर 6 सप्ताह में फैसला लेने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट ने आदेश दिया, साथ ही इस मामले को निष्पादित कर दिया। परिमल कुमार व अन्य ने ये याचिका दायर की थी। इसमें टेट पास अभ्यर्थियों की जिलावार मेरिट लिस्ट बनाने, उसी के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील अमितराज वत्स ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई। विपक्षी एकता पर बाबूलाल का तंज। कहा, बेंगलुरु में लोकतंत्र नहीं, गर्दन बचाओ की महाजुटान। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बेंगलुरु में यूपीए व विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि लोकतंत्र बचाव के नाम पर जुटने वाले दलों की चाल, चरित्र, इतिहास लोकतंत्र की हत्या करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपमानित करने का है। ये लोकतंत्र बचाओ नहीं, गर्दन बचाओ बैठक है। उन्होंने कहा कि आज भी ये दल लोकतंत्र की आवाज को लाठी डंडे से कुचलने का हर संभव कोशिश कर रहे हैं। झारखंड सरकार तो उनकी नाकामियों को उजागर करने वालों के खिलाफ फर्जी केस से प्रताड़ित करने का रिकॉर्ड बना रही है। यूपीए घटक दलों में शामिल नेता भ्रष्टाचार में डूबे होने के कारण अपने को पूरी तरह असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। धोनी के घर बत्ती गुल होने से कई घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा थाला का कैलाशपति। राजधानी में बिजली कट की समस्या से आम के साथ साथ खास लोग भी परेशान हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर की लाइट लगभग 3 घंटे तक कटी रही। शाम के लगभग 6 से 9 बजे तक आपूर्ति बाधित रही। बिजली कट होने की शिकायत धोनी के घर से बिजली विभाग से की गई। शिकायत मिलने के बाद रातों फीडर की पूरी टीम फॉल्ट ढूंढने में जुट गई। 3 घंटे बाद दलादली चौक के पास इंसुलेटर पंक्चर होने के बारे में पता चलते ही आनन फानन इंसुलेटर बदला गया। उसके बाद बिजली की आपूर्ति सामान्य हुई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।